नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने अब केस अपने हाथ में ले लिया है और जैसे ही सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया है, जनता के मन में एक ही सवाल है, क्या सीबीआई तुरंत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है? गिरफ्तार करने के बाद रिया चक्रवर्ती को कहां ले जाया जाएगा और कहां पर यह केस चलेगा? दरअसल जब ईडी आया था, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, तभी ये बातें सामने आने लगी थी कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएंगी। ईडी की तरफ से भी ये बयान था कि अगर ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती के बयान जो हैं कन्विंस नहीं कर पाते हैं और फ्रॉड निकलता है तो वो उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ईडी को वाकई में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। जो खर्चे हैं वो खर्चे कोई भी कर सकता है। कैश अगर निकाला गया है बहुत सारा तो वो कोई भी निकाल सकता है। तो ये सीधी सी बातें आ रही हैं। अब इस पूरे मामले पर पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने क्या कहा है, ये आपको बताने जा रहा हूं। एपी सिंह जो कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, जिनके अंडर सीबीआई थी, उन्होंने क्या खुलासा किया है कि क्या रिया चक्रवर्ती को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बात उन्होंने सामने रखी। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई को सबूत इकट्ठा करने होंगे और जैसा कि टीवी या फिर सुशांत के परिवार द्वारा मांग की जा रही है, इस मामले में तुरंत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जो है वो संभव नहीं है। जी हां, बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कहा था कि सुशांत ने खुदकुशी के लिए उनको उकसाया है और पैसों का दुरुपयोग हुआ, यानी पैसे लूटे गए हैं, उन्हें कैद करके रखा गया है और विश्वास तोड़ा गया है। इस एफआईआर पर रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के भी नाम लिखे हुए हैं। अब गिरफ्तारी के जुड़े जो कानूनी प्रावधान है वो स्पष्ट है। इसके मुताबिक गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ का विशेष अधिकार है, पर देश की उच्च अदालतों ने कई फैसलों में कहा है कि गिरफ्तारी तर्कपूर्ण और न्याय संगत होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर सबूतों के साथ में होनी चाहिए। ये कब बना था, कब सक्षम हुआ था, आइए ये बताता हूं। 1994 में जोगिंदर कुमार वर्सेस यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर के लिए ऐसा करना कानूनी रूप से वैध है। गिरफ्तारी की शक्ति का रहना एक चीज है, लेकिन इस अधिकार को इस्तेमाल करने का तर्क देना पूरी तरीके से दूसरी चीज है। पुलिस अधिकारी के पास गिरफ्तारी का अधिकार रहने के अलावा उसे अपने गिरफ्तारी को तर्कपूर्ण भी साबित करने में वो सक्षम होना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो उसके वैलिड रीजन होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। बिना सबूतों के आप किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। एक रूटीन तौर पर गिरफ्तारी जो है वो नहीं की जा सकती है। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी तरीके से, उसके बाद अगर आप उसे दोषी मानते हैं तभी गिरफ्तारी होगी। सीबीआई की जांच किस ओर जाएगी इसका पूर्वानुमान लगाना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग राय रखते हैं। वरिष्ठ वकील रिबाका जॉन क्या कहते हैं, वो कहती हैं कि अभी सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया है, आगे सीबीआई क्या करेगी ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। वहीं वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता भी इन्होंने कहा है इस केस में सुसाइड नोट नहीं है, सीबीआई को पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़ना होगा। इसमें अभी तक कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, सिर्फ साक्ष्य जो है वो परिस्थिति के हिसाब से बने हुए हैं। आईओ को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार इन चीजों से नहीं है। इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी जो है वो अभी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जो सामने वाला पक्ष है यानी रिया चक्रवर्ती का जो पक्ष है, उनकी बातों को भी सुनना होगा, उनकी दलीलों को सुनना होगा। उनकी बातों को सुनकर और अगर उनके पास सबूत है कि ऐसा है तो नहीं होगा। अब गिरफ्तारी होगी तो कैसे होगी? विकास बाबा ने कहा है अपराध की जो जघन्यता है, अपराध का जो तरीका है, क्राइम का जो सेंस था, आरोपी की गिरफ्तारी का आधार नहीं बनती है। गिरफ्तारी तभी होती है जब जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ कुछ रिकवर हो जाता है, या फिर आईओ को लगता है कि आरोपी जांच में उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है, या फिर यह देखा जाए कि क्या आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सकती है, या फिर ऐसा हो कि आरोपी जो है गवाहों को प्रभावित कर रहा हो या कुछ छिपा रहा हो। ऐसी परिस्थिति में जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर सीबीआई चाहती है तो रिया चक्रवर्ती से पहले बातचीत और उसके बाद गिरफ्तारी तुरंत की जा सकती है।